एक एंकर साहब है टीवी पे, मेरे को चैलेंज दे रहे थे, तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। दलजीत जैसे जो सिंगर है ना वो शराब जैसी चीजों को यूज करते हैं और बॉलीवुड के जितने जो कलाकार है ना वो शराब को प्रमोट करते हैं। तो सारी जो आपकी खबरें है ना वो टोटली फेक न्यूज है और आपका जो चैनल है ना इसीलिए उसकी टीआरपी भी गिर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको अखिलेश यादव ने बनवाया था। भाई लास्ट टाइम आपको याद है कि सिंगर दलजीत की तेलंगाना गवर्नमेंट के संग कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने दलजीत को ये इंडिकेशन दे दिया था कि आप शराब से जुड़े हुए गाने मत गाओ या फिर जो भी अदर जो सब्सटेंसेज हैं जो कि यूथ के लिए अच्छे नहीं है उस तरीके के गाने आप ना गाओ क्योंकि इससे यूथ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन भाई अब दलजीत के जो कंट्रोवर्सी है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। बात असल में ये है कि दलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा था लखनऊ में एकाना स्टेडियम में, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो आए हुए थे, अखिलेश यादव आए हुए थे, सारे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने जो लोग हैं ना वो सब आए हुए थे और उस जगह पे उन्होंने एक टीवी एंकर को टारगेट किया। भाई अब जाने माने एंकर सुधीर चौधरी को तो आप जानते ही होंगे, भाई आज तक पे आते हैं, काफी बड़े न्यूज एंकर है, मतलब एक वेटरन जर्नलिस्ट के रूप में माने जाते हैं आज की डेट में। उनका एक शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट जो शो आता है उस पर उन्होंने दलजीत को टारगेट करके ये कहा था कि भाई दलजीत जैसे जो सिंगर है ना वो शराब जैसी चीजों को यूज करते हैं और उससे अपनी कला को दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में उनके पास जो असली कला है वो है ही नहीं और उनको असली कला का अपना यूज करना चाहिए। और जिसके पास असली कला होती है ना उसे इस तरीके की सस्ती चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और इन चीजों की जरूरत वही पड़ती है जिसके अंदर कला की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे दलजीत जैसे लोग। और उन्होंने काफी हद तक और भी टारगेट किया कि भाई दलजीत जैसे लोगों को दूर रखना चाहिए, यूथ से उनका जो इंटरेक्शन है वो बंद रखना चाहिए, यूथ को उनको फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके गाने बहुत ज्यादा वाहियात हैं, बहुत ही घटिया टाइप के जो गाने हैं वो गाते हैं। वो ज्यादातर जो उनके गाने हैं वो शराब से ही शुरू होते हैं, शराब से ही खत्म होते हैं। और उन्होंने दलजीत को ये चैलेंज दिया कि वो आने वाले टाइम में अपने जो गाने हैं वो बिना शराब के गा के दिखाएं, अगर उनमें हिम्मत है तो, क्योंकि बिना शराब के वो गाने गा ही नहीं सकते। और साथ में इतना बुरा कह दिया कि दलजीत जैसे जो लोग हैं वो सस्ती लोकप्रियता के पीछे भागते हैं और ऐसे सस्ते लोगों से लोगों को दूर रहना चाहिए। 9 बजे का सुधीर चौधरी का शो आता है, प्राइम टाइम का शो होता है, काफी फेमस शो है, मतलब बहुत सारे लोग उसको 9 बजे अपने खाना खाते टाइम या टेबल पे बैठ के ज्यादातर देखते हैं। अब भाई इस चीज के ऊपर दलजीत दोसांझ भड़क कि दलजीत ने ये वाला जो उनका एपिसोड है वो जरूर देखा हो। भाई उसके बाद लखनऊ के स्टेडियम में जब उनका कॉन्सर्ट चल रहा है उसमें अच्छी तरीके से सुधीर चौधरी को जम के सुनाया। भाई ये कह दिया कि भाई एक एंकर है हमारे देश के जो कि काफी बड़े न्यूज चैनल के, वो मेरे से ये कह रहे हैं कि भाई अब शराब पे गाने मत बनाया करो कि और बिना शराब के कोई भी गाने नहीं चलने। तो भाई दलजीत ने उनको उल्टा चैलेंज कर दिया और ये बोल दिया कि भाई स्पॉटिफाई पे जो उनका सबसे ज्यादा सुने जाने वाला जो ट्रैक है ना उसमें शराब का कोई रिलेशन है ही। पटियाला पैग वगैरह के जो गाने हैं स्पॉटिफाई पे उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बाकी के जो है गिनी गिनी या फिर जो भी उनके जो पॉपुलर सॉन्ग है आज की डेट में भाई वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू अदर्स। सुधीर चौधरी को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि जो शराब की जो चीज है ना वो गवर्नमेंट खुद बेचती है और बॉलीवुड के जितने जो कलाकार हैं ना वो शराब को प्रमोट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो तो शराब के बारे में ही बातें करते हैं और ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जिसने कभी शराब के बारे में कोई बात नहीं करी, ना ही अपनी फिल्मों में शराब को अवॉइड करने की कोशिश करी। सारे जो कलाकार हैं मूवीज के बॉलीवुड के वो सब शराब पीते हैं, साथ में अपनी मूवी और सिनेमा में शराब को परोसते हैं और उसे प्रमोट भी करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब बॉलीवुड के जो लोग हैं वो भी कलाकार हैं, उनको आप रोक नहीं लगा सकते, तो सारा जो टारगेट है वो मेरे ऊपर ही क्यों आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंगर जो लोग होते हैं ना उनके लेवल उस लेवल का नहीं होता जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, लेकिन सिंगर को टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान है और इसीलिए सिंगर को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है कंपैरिजन करो अगर आप हिंदी मूवी इंडस्ट्री के लिए। और साथ में ये भी बोला कि भाई शराब कोई गैरकानूनी चीज नहीं है, शराब खुद सरकार बेच रही है, खुद उस पर टैक्स कमा रही है और देश को काफी ज्यादा जो पैसा है उसको बांट रही है, तो भाई वो ही शराब के ऊपर गाने बनाने बंद क्यों। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप बॉलीवुड के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते तो भाई मेरे को ही टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या सेलेक्टिव हो, आप हिपोक्रेसी कर रहे हो, आप एक ही बंदे को जो है दबाना चाहते हो। और भाई दलजीत ने फिर उनको ऐसा आड़े हाथ लिया और ये कह दिया कि भाई आप जिस तरीके की न्यूज देते हो ना वो ज्यादातर फेक न्यूज है और उस न्यूज का कोई भी मतलब नहीं है, आप अपनी जो ऑडियंस है उसको जम के भड़का रहे हो और उसे उल्टी सीधी न्यूज दिखा के उसको प्रोवोक कर रहे हो। सारी जो आपकी खबरें ना वो टोटली फेक न्यूज है और आपका जो चैनल है ना इसीलिए उसकी टीआरपी भी गिर रही है। तो मतलब भाई इस लेवल पे जो पर्सनल कमेंट है ना वो सुधीर चौधरी के लिए दे दिया। एक एंकर साहब है टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पैग से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट है पटियाला पैग से बहुत ज्यादा। तो उसका जवाब तो ये रहा। सेकंड, मैं अपने गानों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो गानों पे तो वो सेंसरशिप भारतीय सिनेमा में भी होना चाहिए, राइट। भारतीय सिनेमा में तो जितनी बड़ी गन उतना बड़ा हीरो। कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब का सीन या गाना नहीं किया है? कोई याद आ रहा है?
मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा। तो अगर आपने सेंसरशिप लगाना है तो प्लीज सब पे लगाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं बंद कर दूंगा उसी दिन से। सरकार को तो साइड पे कर देते हैं, उन्होंने खुद कहा कि सरकार को रहन दो, तो रहन देते हैं। आप सेंसरशिप सेम लगा दो, जो भारतीय सिनेमा में है वही गानों में। कलाकार आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, आप इसी को इसीलिए जो गाने वाले सिंगर हैं उनको आप छेड़ते हो। लेकिन सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जो फिल्में की हैं उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्म को, तो हमारा काम सस्ता काम नहीं है। इट्स वेरी इजी कि हम यहाँ पे लिख दें कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और हम गाना गाने लग जाए। ये सही है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर लगेगा कि आप किसी खास बंदे को टारगेट कर रहे हो। सो अगर आपने ये गलत न्यूज फैलाई है तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। और फेक न्यूज फैलाने से क्या मुझे चुभ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गुस्सा हूं? आपको लगता है मेरे चेहरे से मैं गुस्सा हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप सही न्यूज फैलाएं। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं। तो भाई दलजीत की जो बात है ना वो काफी हद तक पॉइंट पे है, क्योंकि भाई शराब जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप एकदम भुला नहीं सकते भाई। वो सच्चाई है समाज की, और वो जिस तरीके के गाने गा रहा है तो भाई वो समाज को देख के ही गाएगा, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट है ना वो जो समाज है उसी को तो देख के गाने बनाएगा। अगर शराब नहीं होती और उसके ऊपर गाने बनाए जा रहे होते तो भाई एक अलग बात होती, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो इंडिया में जैसे बैन है, जैसे और देशों में है। लेकिन अगर उसके ऊपर गाने बनते हैं, उसके ऊपर चीजें होती हैं तो भाई कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो चीज समाज में ऑलरेडी है, समाज में काफी जगह एक्सेप्टेड है और खुले तरीके से चलती है, सरकार बेचती है, सब कुछ है भाई, उसके ऊपर आप चीजें कैसे छुपा सकते हो। और बात रही भाई सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग की, जो उनका जो चैनल है ना ब्लैक एंड व्हाइट, भाई ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में कोई भी चीजें नहीं होती हैं। दुनिया की सारी चीजें ग्रे होती हैं। आप उन्हें एक तरीके से बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि बिल्कुल ये सही है ये गलत है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो ज्यादातर मिक्स ही होती हैं। अब उन्होंने भाई उनके पर्सनल लेवल पर जो कमेंट किया है कि उनकी जो न्यूज है वो सारी फेक न्यूज होती है या फिर पेड न्यूज होती है, भाई इसके ऊपर तो जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। क्योंकि आजकल की जो न्यूज इंडस्ट्री है भाई उस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, और इसीलिए यूट्यूब पे जो न्यूज बताते हैं भाई उन लोगों पे लोगों का ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो रियलिटी की जो चीजें है ना वो बोलने से हिचकिचाते नहीं है। जैसे कि जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल है ना भाई वो टोटली बाइज्ड हो चुके हैं। इसको जैसा जहां से पेमेंट हो जाएगा भाई वो उसी तरीके की बातें वैसा करने लगेगा। लेकिन यूट्यूब पे जो चीजें हैं वो अभी भी काफी हद तक बची हुई हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी भाई जल्दी एक बिल भी आने वाला है जिससे यूट्यूब को कंट्रोल किया जा सकेगा। और जितनी आप इस टाइम पे फ्री मीडिया देख रहे हो ना यूट्यूब पे, भाई ये भी जल्दी ही बंद हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, जिस स्टेडियम में दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट चल रहा था वो एकाना स्टेडियम, उसके ऊपर भी भाई एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको अखिलेश यादव ने बनवाया था और काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। तो मतलब इसमें पॉलिटिक्स जोड़ने की भी कोशिश करी जा रही है कि ये इस साइड है और ये इस साइड। इससे अलग ही लेवल की जो कंट्रोवर्सी वो फैल चुकी है, और भाई दिख रहा है कि दलजीत दोसांझ आने वाले टाइम में चुप नहीं रहने वाले। और मेरे को लग रहा है भाई अगर वो इसी तरीके से ज्यादा वोकल होकर सबको जवाब देने लगे ना, कोई ना कोई भाई उनके पीछे जरूर पड़ जाएगा और उनको रेजिस्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई कलाकार के लिए ये सारी चीजें काफी मुश्किल हो जाती है। भाई देखने वाली बात होगी कि सुधीर चौधरी इसके ऊपर जवाब देते हैं नहीं देते, या फिर चुप होकर बैठ के इसे भुला देते। आप लोग की क्या राय इस चीज के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। यू बाय।